हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के असिस्टेंट प्रोग्रामर के प्रीवियस पेपर के इंपॉर्टेंट आईटी क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो से आने वाले जो आईटी पोस्ट कोड 939 के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ और डेली अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है असिस्टेंट प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस लूप बैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ए ऑप्शन वाला जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, ये वाला आईपी एड्रेस जो है ये लूप बैक आईपी एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्रांसमिशन मीडिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर नॉट ट्रांसमिटेड ओवर द मीडियम। निम्न में से किस बाय ट्रांसमिशन मीडिया में से विद्युत सिग्नल को माध्यम पर प्रसारित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या फिर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर बाय ट्रांसमिशन मीडिया जो है इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को माध्यम पर प्रसारित नहीं किया जाता है। सी वाला ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय द www टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www द्वारा वेब सर्वर और क्लाइंट ब्राउजरों के बीच वेब पेजों के हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए IMAP, FTP, HTTP या फिर टेलनेट। राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स HTTP। देखिए सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय द www टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस बिटवीन वेब सर्वर्स एंड क्लाइंट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www द्वारा वेब सर्वर और क्लाइंट ब्राउजरों के बीच वेब पेजों के हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है IMAP, FTP, HTTP या फिर टेलनेट। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा HTTP। सी वाला देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और www जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब और इसे इन्वेंट किया है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो ने। जबकि HTTP जो है इसको भी इन्वेंट किया है टिम बर्नर्स-ली ने। और इसी के साथ देखिए FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और टेलनेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है टेल टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। एग्जाम में फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं तो इन्हें भी अच्छी तरह से स्टडी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर म्यूटेबल सीक्वेंस यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम इन पाइथन। पाइथन में समरूप वस्तुओं के संग्रह को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवर्त्य अनुक्रम कौन से हैं। ऑप्शन है टपल्स, डिक्शनरीज, लिस्ट या फिर रेंज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लिस्ट। देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द प्रॉपर्टी दैट इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल एंटाइटीज और प्रोसेसेस। कौन सा गुणधर्म अनधिकृत व्यक्तियों, संस्थाओं या प्रक्रियाओं को संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं करना सुनिश्चित करता है। ऑप्शन देखिए क्रिप्टोग्राफी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी या फिर इंटीग्रिटी। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए गोपनीयता बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इज यूज्ड इन कंजक्शन विद एग्रीगेट फंक्शंस। SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए ऑर्डर बाय, फ्रॉम, वेयर या ग्रुप बाय। तो राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स ग्रुप बाय। देखिए डी वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिनक्स कमांड फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया की समाप्ति के लिए कौन सा लिनक्स कमांड यूज होता है। ऑप्शन देखिए डिस्ट्रॉय, किल, टर्म या फिर रन। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा किल। बी वाला देखिए राइट आंसर होगा किल इज द लिनक्स कमांड यूज फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का वैकल्पिक नाम क्या है। ऑप्शन देखिए LIFO, LIPO, FIFO या फिर LILO। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स LIFO। ए वाला देखिए सही आंसर है। फ्रेंड्स, LIFO की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का जो अल्टरनेट नेम है वो भी LIFO ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा विच कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। जावा में करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए कौन सी कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, दिस, मी, सुपर या फिर सेल्फ। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दिस की। इन जावा दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। जावा में करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए दिस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 12 बिट रजिस्टर कंटेन्स अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज, ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है इन बीसीडी, व्हाट इज इट्स कंटेंट। फ्रेंड्स बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। और 12 बिट रजिस्टर में बीसीडी में ये जो बाइनरी नंबर दिया गया है के रूप में प्रदर्शित नंबर होता है, उसकी अंतर वस्तु क्या है। तो उसकी अंतर वस्तु है 897। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का समर्थन करता है। ऑप्शन है एरे, बाइनरी ट्री, स्टैक या फिर क्यू। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बाइनरी ट्री। देखिए बी वाला राइट आंसर है फ्रेंड्स। बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एजेस शैल बी देयर इन फुली कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एंड नोड्स। एंड नोड्स वाले पूर्णतः संयोजित अनिर्दिष्ट आलेख में कितनी कोर होती हैं। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सी वाला जो है राइट आंसर होगा, एन ब्रैकेट n-1/2, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप एमंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड प्रोपागेशन स्पीड ऑफ अ सिग्नल। एक सिग्नल संकेत की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और प्रसारण गति के बीच क्या संबंध है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑब्लिक वेवलेंथ। ये जो सिंबल है फ्रेंड्स ये वेवलेंथ का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर्विसेज इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन TCP/IP सेटिंग टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। क्लाइंट कंप्यूटर को TCP/IP सेटिंग्स को स्वचालित रूप से नियत करने के लिए निम्न नेटवर्क सेवाओं में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसका राइट आंसर जो होगा DHCP, सी वाला देखिए राइट आंसर है। DHCP नेटवर्क सर्विसेज इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन TCP/IP सेटिंग टू क्लाइंट कंप्यूटर। देखिए DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और SNMP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और ICMP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और फ्रेंड्स TCP/IP को इन्वेंट किया है बिंट सर्फ और बॉब काहन ने। किसने इन्वेंट किया है, किसने डेवलप किया है? बिंट सर्फ और बॉब काहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इंटरचेंजेस द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन दो चरों के मूल्यों को परस्पर बदलता है। ऑप्शन है ट्रैवर्सिंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग या फिर स्वैपिंग। राइट आंसर होगा स्वैपिंग, डी वाला देखिए सही आंसर है। स्वैपिंग ऑपरेशन इंटरचेंजेस द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। स्वैपिंग प्रचालन जो है दो चरों के मूल्यों को परस्पर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैन बी कन्वेंशनली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम पुनरावृत्ति का उपयोग करके आसानी से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्विक सॉर्ट। देखिए बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फंक्शन f:(s1-s2), फंक्शन f में s1 और s2 f के लिए क्या है। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। S1 इज डोमेन ऑफ f एंड S2 इज द रेंज ऑफ f। S1 जो है ये f का डोमेन है और S2 f की रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। HTML में निम्न में से कौन सा मान्य टैग नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है इनवैलिड HTML टैग है। तो फ्रेंड्स वो वाला टैग है H7। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसे भी इन्वेंट किया है टिम बर्नर्स-ली ने। किसने इन्वेंट किया है इसको? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। निम्न में से कौन सा मान्य URL नहीं है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो वैलिड URL नहीं है, तो वो वाला है डी वाला। देखिए http www.geo.com/index.html, ये वाला URL जो है ये इनवैलिड URL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सूट्स इज यूज्ड बाय द इंटरनेट।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। और फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको इन्वेंट किया है बिंट सर्फ और बॉब काहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन NFA एंड DFA? NFA और DFA में केवल एक भेद कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में से NFA और DFA के बीच में एक डिफरेंस दिया गया है, तो वो वाला है ए वाला। देखिए, द ट्रांजिशन फंक्शन रिटर्न सेट ऑफ स्टेट्स इन द केस ऑफ एन NFA एंड अ सिंगल स्टेट इन द केस ऑफ DFA। फ्रेंड्स DFA की फुल फॉर्म होती है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या होती है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और NFA की फुल फॉर्म होती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ a dash function is a special function which is not a member of a class but has access to all its member। C++ में एक डैश फंक्शन एक विशेष फंक्शन है जो किसी वर्ग का सदस्य नहीं है लेकिन उसके सभी सदस्यों तक एक्सेस है। ऑप्शन देखिए, वर्चुअल, पेरेंट, फ्रेंड या फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड, सी वाला देखिए सही आंसर है। इन C++ a friend function is a special function which is not a member of a class but has access to all its members। Next question, which of the following is a ternary requiring 3 operands operator in C? C में निम्न में से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स की आवश्यकता है? तो देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर दिया गया है, इसमें C वाला जो टर्नरी ऑपरेटर है, C ऑप्शन वाला, ये वाला टर्नरी ऑपरेटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स इन बाइनरी डिजिट? ये जो बाइनरी डिजिट दी गई है इसमें सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्स पूरक क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 10 10 10 11 ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, और डैश डिस्क्राइब फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सूटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक डैश एक परिमित नियतात्मक और प्रभावी समस्या समाधान विधि का वर्णन करता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, डाटा फ्लो डायग्राम, एल्गोरिदम, डाटा टाइप या फिर डाटा स्ट्रक्चर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एल्गोरिदम, बी वाला सही आंसर है। और एल्गोरिदम डिस्क्राइब फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सूटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज टाइप ऑफ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड? निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन मीडिया में सिंगल मोड और मल्टी मोड के प्रकार हैं? ऑप्शन है UTP, ऑप्टिकल फाइबर, थिक इथरनेट या फिर रेडियो वेव्स। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर, बी वाला देखिए राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीडिया हैज टाइप ऑफ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है इसमें सिंगल मोड और मल्टी मोड के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज नॉट अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्वतंत्र रूप लैंग्वेज नहीं है? देखिए 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई हैं, पास्कल, जावा, पाइथन और सी। इनमें से पाइथन लैंग्वेज जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र लैंग्वेज नहीं है, सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। इसको डेवलप किया है गाइडो वैन रॉसम ने। किसने किया है? गाइडो वैन रॉसम ने। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया है जेम्स गॉसलिंग ने। किसने? जेम्स गॉसलिंग। और ये जो पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल को डेवलप किया है निकलस बर्थ ने। किसने? निकलस बर्थ ने। और सी लैंग्वेज को डेवलप किया है डेनिस रिची ने। किसने किया है? डेनिस रिची ने। नेक्स्ट देखिए, द नेटवर्क इन विच डेडिकेटेड एंड टू एंड फिजिकल लिंक इज एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। वह नेटवर्क जिसमें ट्रांसमिशन से पहले समर्पित एंड टू एंड भौतिक लिंक को स्थापित किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन है सर्किट स्विच नेटवर्क, प्रोटोकॉल स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क या फिर मीडियम स्विच नेटवर्क। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सर्किट स्विच नेटवर्क, ए वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड एलोहा नेटवर्क? स्लॉटेड एलोहा नेटवर्क की अधिकतम प्रवाह क्षमता क्या है? फ्रेंड्स एलोहा नेटवर्क जो है एक वायरलेस नेटवर्क है और इसकी अधिकतम प्रवाह क्षमता जो है वो है 0.368। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन MS वर्ड इज कॉल्ड। MS वर्ड में एक पैराग्राफ की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर कहलाता है। ऑप्शन देखिए स्मॉल कैप, मेल मर्ज, ड्रॉप कैप या फिर सुपर स्क्रिप्ट। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ड्रॉप कैप, देखिए सी वाला राइट आंसर है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाने वाला
एक बड़ा कैपिटल अक्षर ड्रॉप कैप कहलाता है। बी सी वाला सॉरी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट अगले कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें।